हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, अपन क्या कर रहे थे? अपन कर रहे थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 13 तक अपन ने कर लिए थे। आज अपनी लास्ट क्लास है पॉलिनोमियल्स की। आज अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लास नंबर 16 है। ठीक है, अपने को 16 क्लास लग गई पॉलिनोमियल्स खत्म करने में। मैंने आपको बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ाया है। ठीक है, तो आज अपनी लास्ट क्लास है और अपन कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। आज अपने 3 ही क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो में, 3 ही क्वेश्चन होंगे, 14, 15 और 16। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको क्लासेस, है ना। पहले अपन चलो क्वेश्चंस कर लेते तीनों, फिर लास्ट में बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं अपने। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मतलब आपको बेसिकली डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी यूज करके आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आइडेंटिटी कौन सी अपन ने भी पढ़ी थी। ये देखो, ए क्यूब, ये -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया। तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, या ए क्यूब कुछ भी बोलो, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ तो वो बोल देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy। अपन ने कल आइडेंटिटी पढ़ी थी। ये क्या होती है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पे अपने को ये बी एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होगा? ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -12, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। यहाँ से कंपेयर कर पा रहे हो आप लोग? ये 3 वैल्यू यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब क्या हो गया? अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो क्या होगा? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब -3 एक्स वाई जेड -12 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इनका सम क्या होता है? 0। तो अगर ये 0 हुआ तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ कर, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है आपका? 0। तो क्या हो गया? 0 को इससे कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या होगी? पूरी ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई। ठीक है, तो ये 0 होते क्या होगा? ये बचा आपका, ये वाला बचा प्लस और ये माइनस वाला पार्ट बचा। तो क्या करेंगे? ये माइनस ये वाला पार्ट को अपन इस साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपने कर दिया सीधा सीधा। ये क्या क्या? ये हो गया आपका, और ये वाला टाइम अपन ने इधर ट्रांसफर कर दिया। तो एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3xy जेड हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 3 इंटू -12 एक्चुअली क्या है? ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है ना, ये -3 इंटू है, तो ये क्या होगा? आप इधर मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस होते ही क्या हो गया आपका आंसर? यहाँ पे आप चेक कर दो, यहाँ पे आप लिख दो, ये आपका हो गया। तो 1260 इसका आंसर आ गया। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर क्या आ गया आपका? 1260 इसका आंसर हुआ। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, कुछ नहीं किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू डाली और ये वाला टर्म 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो ये पूरा टर्म 0 आ रहा है। बस आपके पास क्या बचेगा? इसी के बेसिकली आपको लास्ट में इसी की वैल्यू निकालनी है। 3xy जेड की अपन ने वैल्यू निकाल ली, 1260 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड के अंदर भी सेम है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ लिख दी मैंने, यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। यही सेम अपन लगाएंगे। ये देखो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू की हुई है। अब देखो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। आप सीधा यहाँ देखो कि यार इनका सम है ना, इनका सम अगर 0 हो रहा है तो मतलब क्या होगा? ये पूरा राइट हैंड साइड वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 18 -15 -13 क्या होता है? ये 0 हो रहा है, तो मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे नई आइडेंटिटी बना सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये सीधी आपकी आइडेंटिटी बन गई। तो आपको क्या निकालना है? सीधा 3xyz के अंदर xyz की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये आपके सामने इसके अंदर वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। लास्ट में देखो अपन ने 3xyz किया है, ठीक है, ये पुट करा और ये आपका आंसर आ गया 16380, 16,380 आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये सीधी आइडेंटिटी लगाई, ये वाला पार्ट जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन तीनों का सम क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। इन तीनों का सम जीरो हो रहा है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है? सम जीरो हो रहा है, तो ये वाली पार्ट जीरो हो गया, बचा ये वाला पार्ट, और इसमें xyz की वैल्यू डाल दी। xyz की वैल्यू अपने पास है ही, ये डाली और आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए? चलो 15 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच द एरिया इज गिवन। एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको एरिया दे रखा है। आपको क्या निकालना है? आपको इस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ऐसे सेकंड पार्ट के अंदर भी लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अपन क्या बोल सकते हैं? 25a² - 35 + 12 इक्वल्स टू क्या है? ये आपके लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो है, यही तो दिया हुआ है, एरिया ही तो दिया हुआ है ये। तो मतलब इनको इंटू करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये ध्यान से देखो, ये क्या इक्वेशन बन रही है। अब अपने को इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे? अपन ने याद हो तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा था। अपन क्या करते थे? इस वाली मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करते थे, वही करेंगे। पहला पार्ट को क्या करा था अपन को? ये जो मिडिल वाला पार्ट है, इसको ऐसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है जिसका सम क्या हो? 35 हो। तो x + y क्या होगा? -35, माइनस है तो -35 होना चाहिए। और क्या करा था अपन ने? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया था, तो x × y क्या होना चाहिए? 25 × 12। मतलब x और y की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसको प्लस करने पे तो -35 और इंटू करने पे 12, इंटू करने पे इसको आप सम कर दो, इसका क्या हो रहा है आपका? 300। इंटू करने पे 300 आए और ऐड करने पे -35 आए। तो यहाँ से देखो, आप चेक करो, x की वैल्यू क्या रखूँ मैं? यहाँ पे -20 रख दूँ, -20, और y की वैल्यू देता हूँ -15। तो क्या हो रहा है इससे? हाँ बिल्कुल हो रहा है। इसको प्लस करोगे तो -35 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो 300 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज होगी x और y की। अपन ने सीधा इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। तो एक बार 20a कर दी, एक बार 15a कर दिया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 25a² - 15a - 20, देखो इन दोनों का सम -35 आ रहा है, +12। अब आपने क्या किया? 5a यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, आपने 5a यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या हो गया? 5a - 4। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ। 5a कॉमन ले लिया और यहाँ क्या हो गया? 5a - 4 हो गया। और यहाँ से क्या ले लिया आपने? -3 कॉमन ले लिया, तो ये भी 5a - 4 हो गया। तो क्या हो गया? इसका जो आप करोगे तो 5a - 4 और ये हो गया 5a - 3। ये इसके 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, सीधे आपके 2 फैक्टर आ गए, मतलब आप लेंथ और ब्रेथ की आपकी 2 वैल्यूज आ गई। क्या आ गई? या तो आप लेंथ और ब्रेथ को, या तो लेंथ एंड ब्रेथ की 2 वैल्यूज आ गई, या तो इसको लेंथ मान लो, या तो किसी, मतलब दोनों में से किसी को भी आप लेंथ और ब्रेथ मान सकते हो। और आपकी वैल्यू आ गई 5a - 4 और आपकी ये आ गई 5a - 3। या तो आप इसको एक बार लेंथ मान लो, तो एक बार इसको आप ब्रेथ मान लो। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ ब्रेथ होगी, या फिर इसको एक बार ब्रेथ मान लो और इसको एक बार लेंथ मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों वैल्यूज होगी। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हुआ। ठीक है, 15 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में भी क्या करेंगे? इसको आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 पार्ट कर दोगे इसके, और वही आंसर निकालोगे। वही सेम चीज कर रखी है अपन ने। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया अपन ने। x + y का सम क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? x × y = क्या होना चाहिए? 35 × 12। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 420। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 420 आना चाहिए और प्लस करने पे 13 आना चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ये -420 है। ठीक है, अब चेक करो, यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या डालूं मैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 15 डालूं और y की वैल्यू में डालूं 28। ठीक है, तो आप चेक करो क्या ये आंसर आ रहा है? -15 डालता हूँ, x की वैल्यू -15 डालता हूँ, y की वैल्यू 28 डालता हूँ। तो इसको जब आप सम करोगे तो 13 आ रहा है प्लस का, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आ रहा है। ठीक है, समझ गए? चलो, अब ये मैंने वैल्यू कैसे लाया हूँ? कुछ भी नहीं करा मैंने, 420 के फैक्टर्स करे। 420 के फैक्टर्स करने हैं आपको। आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 30 कर दिया, ये मैंने 5 से कर दिया, ये 6 आ गया, और ये आपको 6 से कर दो। ठीक है, और इसको और सॉल्व कर सकते हो। 2 × 2 × 3 × 7 × 5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 3 = 15, और ये आप तीनों टर्म साथ में ले लो।
ये वाली 2 टर्म साथ में ले ली और ये 3 टर्म साथ में ले ली, तो क्या हो गया 15 और 28 आ गया। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -15 आ गई, y की वैल्यू 28 आ गई। अपन ने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, 35y² प्लस 28y -15 -12, वही कॉमन निकाला और इसके भी यहाँ पे आपके सामने 2 फैक्टर्स आ गए। ये आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस करी होगी तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे वही है, एक या तो एक बार इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, एक बार इसको ब्रेथ मान लो, इसको लेंथ मान लो, कुछ भी मान लो। ये आपके 2 फैक्टर्स आ गए। 2 फैक्टर्स पूछे थे दोनों के अंदर आपके 2 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वॉल्यूम दे रखा, मगर यहाँ पे क्यूबॉइड दे रखा है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको वही सेम आपको एक्सप्रेशन निकालना है इसके डायमेंशन का। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी फैक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको, फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम क्या होता है, LBH निकालना है, मतलब लेंथ निकालनी, ब्रेथ निकालनी और हाइट निकालनी। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड बेसिकली क्या होता है, क्यूबॉइड आपका ऐसे होता है, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, चलो वॉल्यूम इक्वल्स टू LBH हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है आपको, 3x² माइनस 12 आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, 3x² माइनस 12 आपको दिया हुआ है इक्वल्स टू LBH करोगे। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं आपको, 3 फैक्टर निकालने हैं इसके। कैसे निकालोगे, यहाँ से अगर 3 कॉमन लूँ, यहाँ पे 3 कॉमन लूँ, यहाँ से 3x कॉमन लूँ, तो निकल रहा है 3x इंटू x माइनस 4, तो ये क्या हो गया 3x² माइनस 12x, ये हो गया। तो सीधे सीधे 3 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। लो आपके सीधा सीधा आंसर आ गया, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा आपने, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। कैसे आ गया, 3 ये x एक बार लेंथ मान लो आप 3, ब्रेथ मान लो x और हाइट मान लो x माइनस 4। ऐसे आप एक बार लेंथ मान लो x, ब्रेथ मान लो 3, मतलब ऐसे आप 3 बार चेंज करते रहो, या तो लेंथ इसको मान लो, या इसको मान लो, या इसको मान लो, ब्रेथ इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, मतलब 6 आपके पॉसिबल टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने सीधे सीधे 3 फैक्टर आपके इसके LBH के फैक्टर्स निकाले। कुछ नहीं किया, अपन ने यहाँ से 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन आया इंटू x माइनस 4 हुआ। इसको सॉल्व, इसके अपन ने क्या किया, यहाँ से अपन ने 3x कॉमन लिया है और आपके यहाँ से 2 फैक्टर्स आ गए, 2 इसमें से एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर ये आ गया। ठीक है, 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, चलो ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम हो गया। सेकंड देखता हूँ, सेकंड वॉल्यूम क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका LBH निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है आपको, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ये दे रखा है। अब यहाँ से इसको वही सेम चीज आप फैक्टर्स निकालेंगे इसके, क्या होगा, k कॉमन ले लिया इधर से और बचा क्या 12y² प्लस 8y माइनस 20, ये आपके पास बचा। ठीक है, तो अब इसको क्या करोगे, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करोगे आप, इसके वही आप एक बार क्या करोगे, ऐड करने पे क्या आना चाहिए आपका, 8 करने पे 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आपका, मल्टीप्लाई करने पे आपका आना चाहिए 240। ठीक है, ये आपके हो गए। तो अब क्या करेंगे, 240 के आप स्प्लिट करोगे तो क्या आएंगे इसके, x की वैल्यू आएगी आपकी 20 और y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 12। ठीक है, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 12। ठीक है, चलो आपके आंसर आ गए, चेक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके, ये मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया अपन ने, 12 आ गया, एक बार 20 आ गया, एक बार 12 आ गया। इनका सम क्या होना चाहिए, ये आपका क्या है माइनस, ये आपका -12 है, ये आपका क्या है -12 है। ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं क्या होगा, 12y² क्या होगा आपका, 12y² प्लस 20y माइनस 12y माइनस 20। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से आप क्या करोगे, 4y कॉमन लो और अंदर क्या होगा 3y प्लस 5, यहाँ से 4y कॉमन लो, ये अंदर क्या बचेगा 3y प्लस 5। तो यहाँ क्या आ गए, k के 2 फैक्टर्स आ गए, 3y प्लस 5, 4y माइनस 4, ये 3 फैक्टर्स आ गए, k तो बाहर चल ही रहा है, तो ये 3 फैक्टर हो गए। ऑन वन पॉसिबल एक्सप्रेशन, मतलब आपके NCERT में ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मली, ये 3 फैक्टर हो गए। एक तो ये फैक्टर हो गया आपका L इक्वल्स टू k हो गया, एक ये हो गया आपका फैक्टर, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर आपका ये हो गया, 3 फैक्टर आ गए। कुछ नहीं किया, इसको वही मिडिल टर्म से स्प्लिट किया हुआ है, 2 फैक्टर आ गए अंदर के, k बाहर चल ही रहा था, ये 3 फैक्टर आपके आ गए, LBH निकाल लिया अपन ने। ये आपके ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से 16 का सेकंड पार्ट अपन ने सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज आपका ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। आज अपने को इसमें पूरे चैप्टर को खत्म करने के लिए 16 क्लासेस लगी है। ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको आराम से पढ़ाया है। आपको कोई भी डाउट हो आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको किसी भी तरह के कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। और बस मैं आपसे यही चाहूँगा यार, आप लोग कमेंट करो, पूछो, तभी तो पता लगेगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।